नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमने टॉप सीक्रेट पे आपको सबसे टॉप सीक्रेट खबर दिखाई है अयोध्या की। हमने बताया किस तरह से राम मंदिर के, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम मंदिर के दान पात्र में करोड़ों की चोरी का मामला आया है। सबसे पहले हमने बताया, सबसे पहले मैंने स्टोरी की कि एक स्वप्न देखा और स्वप्न के जरिए स्टोरी शुरू की। स्वप्न के जरिए स्टोरी शुरू करके पूरा हमने बताया कि स्वप्न में क्या क्या आया था, किस तरह से मेरे आराध्य के मंदिर में करोड़ों की चोरी और उसको दबाने की कोशिश। नंबर एक। नंबर दो, हमने ढूंढ निकाला सबसे बड़े गवाह को, अयोध्या के सबसे बड़े चश्मदीद को। नाम महिपाल सिंह, जो लेखा प्रभारी रह चुके थे, इसी मंदिर के लेखा प्रभारी 2021-22। उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा था और उन्होंने दंग करने वाला खुलासा किया। पहली बार गवाह सामने आया जिन्होंने बताया, डंके की चोट ने बताया कि चोरी सालों से चल रही थी दान पात्र से। सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए, यहां तक बताया। बैंक में कौन अधिकारी, कौन कर्मचारी, एक एक का नाम बताया, एक एक का नाम। सोचिए, जिससे पूरा प्रशासन, सरकार सब दबाने पर लगी हुई थी। जिस खबर को अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं की, जबकि 4 हिरासत में की खबर छप चुकी तमाम अखबारों में, सरकार ने एफआईआर लॉन्च नहीं की, सिर्फ इसलिए कि जो जय जयकार वाली छवि बना रखी है राम मंदिर के नाम पर, उस पर कहीं बट्टा ना लगने पाए। लेकिन हमने सच ढूंढ करके ला दिया सामने, और हमको जो महिपाल सिंह ने बताया वो दंग करने वाला। एक एक का नाम फिर कह रहा हूं। बैंक का कर्मचारी कौन वहां आता था, उसका नाम है। ट्रस्ट का कर्मचारी कौन कौन वहां इसमें आरोप हेरफेर करता था, उसका नाम है। ऊपर कौन लोग थे बड़े बड़े, जिनको सब पता था और चुप होके बैठे थे, उनका नाम ले लिया है। कौन किसका खास था वो नाम ले लिया है। और सीसीटीवी फुटेज 8 महीने के किसने डिलीट किए वो नाम ले लिया है। आज मैं आपको सबसे क्रक्स बताने जा रहा हूं इस स्टोरी का, कि आखिरकार इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है। सबके नाम सामने हैं। लीजिए हिरासत में, करिए पूछताछ, दर्ज कीजिए एफआईआर। इतना ज्यादा क्लियर कट केस और कौन आपके सामने रखेगा जो हमने टॉप सीक्रेट पे रख दिया। सारे नाम सामने हैं। और अब मैं बताने जा रहा हूं, और एक बात और आखिर में जोड़ दूं शुरू करने से पहले, इंट्रोडक्शन जहां खत्म कर रहा हूं वहां पर, कि ये सब जांच एजेंसी के लिए, सहयोग के लिए तो हम कर रहे हैं। आप देखिए हमारा इंटरव्यू, सारे नाम आपको सामने आ गए हैं, और वो भी हमने नहीं बताए हैं, उस व्यक्ति ने बताए हैं जो इस मंदिर में लेखा प्रभारी रहा है। करिए पूछताछ ना इन सब लोगों को, करिए एफआईआर, कार्रवाई कीजिए। और महिपाल सिंह ने यह भी कहा कि जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। अब सबसे बड़ी बात, टिन्नू कौन है, सवाल यहां शुरू होता है। ये टिन्नू कौन है? टिन्नू एक ऐसा शख्स जिसके बारे में महिपाल सिंह ने हमको बताया कि वो चंपत राय का बेहद करीबी है। उन्होंने यहां तक कहा कि टिन्नू का आभा मंडल, क्या आभा मंडल था टिन्नू का। टिन्नू वाउचर पे साइन बैंक में टिन्नू करता था। टिन्नू सीधे चंपत राय को रिपोर्ट करता था, और वाउचर कितने का बना, क्या हुआ, ये सब टिन्नू। मतलब जो कुछ भी हो रहा था टिन्नू के उसमें सुपरविजन में हो रहा था। सवाल यह है, पहले सुनिए टिन्नू के बारे में क्या कहा है, अब मैं आपको बताऊंगा टिन्नू कौन है और क्यों नहीं जांच की जाती है। टिन्नू को बुला करके जांच तो करे ना इस सब खुलासे के बाद एजेंसियां, और पूछे तो ये क्या चल रहा था। सुनिए टिन्नू के बारे में क्या कहा है महिपाल सिंह ने, लेखा प्रभारी इसी राम मंदिर के। सुनिएगा। मुझे एक बात और बता दीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि बैंक के लोग ये काम करते थे, क्या जो अंदर के लोग वहां थे, जो ट्रस्ट से लगाए, क्या उन लोगों को जानकारी नहीं होती थी ये चल रहा है? उनको पूरी जानकारी रहती थी। वो टिन्नू के इतने ज्यादा प्रभाव में थे क्योंकि टिन्नू भाई साहब चंपत राय जी के बहुत नजदीक व्यक्ति थे, और टिन्नू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसकी जानकारी प्रतिदिन की चंपत राय जी भाई साहब को रहती थी। तो हर कोई व्यक्ति को टिन्नू के आभा मंडल की जानकारी थी। सब ये जानते थे टिन्नू जो व्यवस्था कर रहा है, इस व्यवस्था के पीछे जो है श्री चंपत राय जी भाई साहब है। तो उसके काम में कोई बाधा होती नहीं थी। फिर उनका क्या इंटरेस्ट बैंक वालों का रहता था ये मुझे नहीं पता, लेकिन टिन्नू वाउचर पे साइन करता था सुबह बैंक में जाके, काउंटिंग होती थी मेरे सामने। तो मुझे ये नहीं पता होता था कि सुबह जो वाउचर लगा है बैंक में वो कितने रुपए का लगा है, यानी जो है बैंक के वाउचर कितने रुपए का आज बना है कि इतना कैश जमा हुआ है, उस फिगर की मुझे जानकारी नहीं होती थी। और मेरे सामने जो नोट छांट के ले जाए गए उसको टिन्नू को जानकारी रहती थी कि आज इन लोगों ने इतना पैसा लिया है। वो शायद हो सकता है टिन्नू पीछे से बाद में। तो आपने सुना टिन्नू की कहानी। टिन्नू बताते हैं कि बहुत ही करीबी है चंपत राय का। टिन्नू बताते हैं कि अयोध्या में जो टिन्नू का घर है, मुझे कई लोगों ने बताया कि भाई साहब
टिन्नू के घर के बारे में तो पता कीजिए, टिन्नू का घर कितना बड़ा है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं क्यों पता करूंगा, एजेंसी पता करे ना, टिन्नू के पास जाए, टिन्नू से पूछे कि भाई टिन्नू आपने क्या क्या बनाया है, आपकी आय क्या है, आपकी संपत्ति का ब्यौरा क्या है, ये एजेंसी पूछेगी, मेरा काम नहीं है। अब देखिए अगला, इसके बाद मुझे यहां तक बताया महिपाल सिंह ने, और यहां भी जो है मामला कहीं ना कहीं से टिन्नू का आया, मतलब हर मामले में टिन्नू का नाम आ रहा है। बताया कि ये तो नकदी की बात हो गई, नकदी चोरी की, गबन की, जो वहां पर धातुएं आती थी जैसे कि ब्रेसलेट, बाली श्रद्धालु डालते हैं, बताया कि 10 चेस्ट हैं, वो भी टिन्नू देखता था, डब्बे में जो पड़ता था कितना कितना आया है सोना आभूषण, और टिन्नू फोटो खींचता था, फोटो किसी को भाई साहब को भेजता था। मैंने पूछा ये भाई साहब कौन है, उसने बताया चंपत राय। अब सोचिए टिन्नू ने ये जो बताया है ये आभूषण के बारे में, ये क्या चक्कर है, सुनिएगा महिपाल सिंह की दूसरे, सब हम इंटरव्यू दिखा चुके हैं लेकिन खास खास बयान आपको फिर से सुना रहे हैं ताकि आप समझिए चल क्या रहा, और एजेंसियां जांच करें, किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे, सबको मान रहे गंगा में धुले हुए हैं, लेकिन इन गंगा में धुले हुए लोगों की जांच तो हो जाए कि कहीं गंगा ही तो मैली नहीं है, जांच तो होनी चाहिए। दूसरा बयान सुनिए महिपाल सिंह का। ये बताइए, वहां तो धातु भी दान दी जाती है ना, लोग रत्न आभूषण भी दान करते हैं, उसका क्या होता था? 10 अलग अलग जगह चेस्ट थे, जिनको अपन तिजोरी के वो कह सकते हैं, कलेक्शन का बॉक्स होते थे 10 अलग अलग जगह। वहां पर श्रद्धालु लोग अपने कान की बाली, नाक की कोई धातु, कोई ब्रेसलेट, इस तरह की कोई भी छोटी चीज से लेके बड़ी चीज जिसकी जो श्रद्धा हो वो डाल दिया करते थे। 10 चेस्ट में अलग अलग में वो चीज निकलती थी, उसको एक डिब्बे में डाला जाता था। उस डिब्बे को जब भर जाता था 3-4 दिन में, तब टिन्नू आकर ले जाता था अपने, और उसका एक फोटो खींचता था, उस फोटो को वो किसी जगह सेंड करता था। मैं उनको पूछता था ये आपने क्या किया, उन्होंने कहा भाई ये मैंने यथा स्थान जो है सेंड कर दिया है जहां पर इसकी एंट्री होती है। मैंने कहा ये आप कहाँ भेजते हो, कि मैंने भाई साहब को भेज दिया। भाई साहब कौन? चंपत राय जी। तो मतलब क्या धातु की भी चोरी होती थी? धातु की तो कोई रसीद बनी नहीं मेरे ख्याल से आज तक। अच्छा, धातु की रसीद ही नहीं बनी? कितनी हाँ, धातु जो आई चेस्ट में और धातु कितनी है, कितना रखा, कोई हिसाब नहीं इसका? कोई हिसाब नहीं है। चेस्ट में जो धातु निकलती थी उसकी आज तक कभी कोई रसीद बनी नहीं है। इसके बाद एक बड़ी बात और, हमने पूछा महिपाल सिंह से कि ये सब जो आप हमको बता रहे हैं, कभी आपने ट्रस्ट के जिम्मेदारों को बताया नहीं कि उनको भी तो बता देते? उनका बिल्कुल बताया भाई साहब, गोपाल जी का नाम लिया, मतलब मैं कह रहा हूं एक के बाद एक नाम, सब सिस्टम सामने है, एजेंसी जांच तो करे। गोपाल जी कौन है सुनिए, गोपाल जी भाई साहब कौन है, चंपत राय के बाद नंबर 2 उनको बताया, और जब उनको बताया तो वहां एक अनिल मिश्रा है ट्रस्टी, इनका नाम पहले भी आ चुका है, जो तमाम मसले रहे हैं राम जन्मभूमि से जुड़े हुए। अनिल मिश्रा ने इनकी जगह किसी और को अपॉइंट कर दिया। अनिल मिश्रा ने जो जिम्मेदारी लेखा प्रभारी की थी महिपाल सिंह की, उसके यहां किसी और को लिया अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा जी ऐसा क्यों किया आपने? आपको जब बताया गया कि ये चोरी गबन चल रही है तो आपको तो एक्शन लेना चाहिए, जिसने बताया उसका ही अपनी जिम्मेदारी छीन ली, क्यों? सुनिएगा ये बयान महिपाल सिंह का। आपने कभी ये सब बातें ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों को बताई नहीं कि भगवान राम के मंदिर में क्या चल रहा है? हमारी साप्ताहिक बैठक गोपाल जी भाई साहब लिया करते थे। गोपाल जी भाई साहब कौन? गोपाल जी भाई साहब कौन? गोपाल जी भाई साहब जो इस समय काफी चंपत राय जी से सेकंड है, और वो हमारी साप्ताहिक बैठक लेते थे कार्यालय में, तब मैंने उनको ये चीज बताई थी। उसके बाद दूसरे दिन से जो है अपने अनिल मिश्रा जी ने मेरे स्थान पे किसी और को बिठा दिया। 2-3 दिन हम लोग साथ बैठे, उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरे स्थान पे किसी और को लगा दिया गया है, सीसीटीवी की फुटेज सारी डिलीट हो ही चुकी थी, तो पूरा षड्यंत्र मेरे समझ में आ गया था। मैंने अपने आप को इस व्यवस्था से अलग कर लिया। और एक बार फिर से टिन्नू का जिक्र आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूं टिन्नू जितना महिपाल सिंह ने बताया उसके मुताबिक बहुत ही अहम कड़ी है। महिपाल सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए और वहां भी टिन्नू का नाम लिया, बोला कि एक बार बैंक वाले भी आए और लगा कुछ गड़बड़ हो गया है, दिख गई सीसीटीवी में चीजें दिख गई हैं। टिन्नू अगले दिन सीसीटीवी लेकर के आया, मैकेनिक, पूरे दिन सीसीटीवी डिलीट किया गया है, और कितने 8 महीने का। अब सोचिए इसका तो रिकॉर्ड होगा। आप कह रहे हैं सीसीटीवी की फुटेज डिलीट की गई, ये क्या मामला था? जी, एक बार जो है किसी न किसी कारण से टिन्नू वहां अंदर आ गए थे, और कोई चीज जो है बैंक वालों को भी लगी कि आज के दिन कुछ गड़बड़ ऐसी हो गई है जिसको अगर ये उठाएंगे तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। उन्होंने टिन्नू को बताया, टिन्नू दूसरे दिन किसी व्यक्ति को पकड़ के लाया, और उस दिन काउंटिंग नहीं हुई, पूरे दिन केवल सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने का ही काम हुआ। कितने पीरियड की सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई, के अंदाज से कितने समय की?
पिछले 8 महीने लगभग की। 8 महीने की? जी भाई साहब। कहाँ है जेम्स बॉन्ड जैसे जो यूपी पुलिस के इन्वेस्टिगेटर्स हैं? भाई 8 महीने की फुटेज डिलीट है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, महिपाल सिंह कह रहे हैं, वहां के लेखा इंचार्ज रह चुके हैं। उस 8 महीने के टेन्योर की जांच तो कर लो। फुटेज कहां गई? किसने डिलीट किया? ये तो अगर ये सच है तो क्रिमिनल है, ये तो क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए। यानी कि सब दूध का दूध पानी का पानी है। इस स्टोरी को करने का मकसद भी यही है कि सच सामने हमारे आराध्य प्रभु श्री राम हैं, उनकी मर्यादा के साथ ऐसा खिलवाड़ करने वाले सुरक्षित रहेंगे, आप दबाएंगे। हमने सबसे पहले ये स्टोरी की, हमने कहा कि हमारा स्वप्न है और पूरी कहानी लिख दी। उसके बाद लगातार हम इसके फैक्ट सामने रख रहे हैं और उसके बाद जब ये हुआ कि नहीं सिर्फ सोर्सेज ही तो हैं, कोई बोलने वाला तो है ही नहीं, प्रशासन तो चुप है, एक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, अखबारों में छप रहा है कि इतने करोड़ बरामद हुए, इतने लोग हिरासत में हैं, लेकिन प्रशासन सन्नाटा काट के बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है, एक एफआईआर तक नहीं कर रहा है, दबाया जा रहा है, साफ दिख रहा है। तो हमने गवाह पकड़ लिया, सबसे अहम चश्मदीद को पकड़ लिया। अब भी प्रशासन नहीं करेगा, अब भी एक्शन नहीं लोगे। जैसे महाकुंभ में हुआ था, इतने लोग मर गए, आप भगदड़ नहीं मान रहे थे। योगी आदित्यनाथ को आखिरकार हुआ क्या है कि कुछ भी बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाए, आप जय जयकार, सिर्फ जय जयकार ही आपके केंद्र में रहेगा क्या? महाकुंभ में नहीं माना आपने? प्रधानमंत्री ने जब संवेदना व्यक्त कर दी कि हां लोग मरे हैं, तब जाकर के आप कैमरे के सामने रोए हैं योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद भगदड़ एक नहीं कई हुई, रिपोर्टें आई सामने, एक भगदड़, इतनी मौतों की बात आई, मौतें इतनी कम दिखाई आपने। और तो और बीबीसी ने रिपोर्ट करके बाकायदा दिखा दिया कि 5-5 लाख रुपए कैश देके शव वहां से चलते कर दिए गए थे। और उसके बाद सरकार खंडन नहीं कर पाई इस स्टोरी का आज तक। इसके बाद भी शर्म नहीं आई कि अब तो स्वीकार ले भाई, जो लोग मरे हैं उस भगदड़ में, जिनके आपने शव डिस्पोज ऑफ कर दिए, वो तो आपके ऊपर आ रहा है। अपराधी हैं वो सारे प्रशासन के लोग, वो सारे सत्ता के लोग जिन्होंने ये काम किया है, उस हिंदुत्व के अपराधी जिस हिंदुत्व का ये दम भरते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं जांच होनी चाहिए, किसी पर कोई आरोप नहीं है, सब पवित्र है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि जिस गंगा के पवित्र घाट हैं, उस गंगा की तो जांच हो जाए कि जब गंगा ही मैली है तो घाट कौन से पवित्र होंगे। और इसीलिए मकसद यही है कि जांच हो, सत्य सामने आए, प्रभु श्री राम के आदर्श और उनकी मर्यादा की स्थापना हो। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।